हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीपश्री कसवा और आप सभी का स्वागत है दीप्स वर्ल्ड में। आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप अक्सर मुझे कहते हुए सुनते हैं। मैं अक्सर कहती हूँ इमोशंस के बारे में, अक्सर कहती हूँ अपनी वाइब्रेशंस रेज करने के बारे में। तो इस सब से मेरा एग्जैक्टली क्या मतलब है, आज मैं उस चीज़ को क्लेरिफाई करना चाहूँगी। इमोशंस जो है वो ह्यूमंस को एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये एक तरीके से हमारा गाइडेंस सिस्टम है कि हम किन फ्रीक्वेंसीज पे हैं। आप कुछ भी लगा लीजिए, आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन लगा लीजिए, आप प्रेयर्स कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको सिर्फ वही मिलेगा। दोबारा सुनिएगा, आपको सिर्फ वही मिलेगा जो आप हैं। जो आप चाहते हैं वो एक अलग चीज़ है, पर आप क्या हैं, आप क्या काबिल हैं उस चीज़ को पाने के। और हमारी काबिलियत हमारी वाइब्रेशंस तय करती हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं सबसे पहले इमोशंस। इमोशंस होते हैं हमारे, कुछ लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं, कुछ हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं। लो फ्रीक्वेंसी के वो इमोशंस होते हैं जिनमें जब हम होते हैं तो हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते, और जो हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं उनमें जब हम होते हैं तो हम बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, है ना। तो हाई फ्रिक्वेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईश्वर की जो फ्रिक्वेंसी है वो तो हाई फ्रिक्वेंसी है ना। प्यार, ब्लेसिंग, ग्रेटिट्यूड, ये इन्हीं फ्रिक्वेंसी पे ईश्वर है। और मुझे पर्सनली लगता है अगर आपको ईश्वर तक पहुंचना है तो सबसे सबसे आसान तरीका है कि उसके प्रति प्यार रखिए, उसकी दी हुई हर एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड रखिए। तो अब आपको ये समझ आ गया हो कि हमारी हाई फ्रिक्वेंसीज क्या हैं, कौन से इमोशंस हैं जब हम हाई फ्रिक्वेंसी पे होते हैं, जब हम प्यार में होते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको अपने पार्टनर से या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से प्यार है। प्यार इन जनरल प्यार है ना, अपने पेरेंट्स से प्यार, अपने बच्चों से प्यार, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, वो भी तो एक प्यार ही है ना, यूनिवर्सल लव बेसिकली। ग्रेटिट्यूड, जब आप बहुत शुक्रगुजार होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ये बोलिए, बहुत बहुत पावरफुल चीज़ है ये। जितना जो चीज़ हमारे पास है हम उसके लिए शुक्रगुजार होंगे, उतनी ही प्रोबेबिलिटी, उतनी ही संभावना बढ़ जाएगी कि हमें और चीज़ें ऐसी मिलें जिनके लिए हम शुक्रगुजार हों, है ना। अब आप सोचिए, आपके बच्चों के लिए अगर आपने कुछ किया और वो आपको बोलेंगे वापस आकर के थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, तो आप उनके लिए और करना चाहेंगे ना। तो ग्रेटिट्यूड में रहना, धन्यवाद देना एक बहुत बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है। उसके बाद आती है पीस, इसलिए आज मैंने बुद्धा का स्टैचू भी रखा है। पीस, पीस बहुत पावरफुल इमोशन है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं, हमें लगता है हमें अभी रिएक्ट करना है, और रिएक्ट तो हम कर देते हैं, पर उसके बाद क्या होता है कि हम जब उन चीज़ों को दोबारा अपने मन में याद आती हैं, दोहराते हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस लो हो जाती हैं कि क्यों ऐसे बोल दिया, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये ऐसी सिचुएशन क्यों होगी, लड़ाई हो गई, बहस हो गई, है ना। उस वक्त मैं कहती हूँ पीस बहुत पावरफुल इमोशन है। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो ना कि रिएक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं कहती हूँ आप एक मिनट पॉज लीजिए, क्या ज़रूरी है अभी जवाब देना, एक बार थोड़ा सा 2 कदम पीछे हो जाइए। ये पीस की एनर्जी है। हमेशा जवाब दे के बताना, हमेशा लड़ाई करके कहना, ये नहीं ज़रूरी। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है पीस, खुद की शांति। क्योंकि क्या होता है कि ये साइंटिफिक रिसर्च है, आप अगर एक बार चिल्लाते हैं तो आपकी एनर्जीज़ को वापस से पॉजिटिविटी की तरफ आने में समय लगता है। अगर आप एक बार चिल्लाए ना तो आपको कम से कम कहते हैं 5 घंटे लगेंगे वापस अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने में। तो आप सोचिए, अगर लंबे समय तक आप लड़ाई, गुस्सा, गिल्ट, शेम इन एनर्जीज में हैं तो आपको कितना समय लगेगा फिर से अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने में। ये तो होगी हाई फ्रिक्वेंसीज हमारी। लो फ्रिक्वेंसीज क्या हैं? लो फ्रिक्वेंसीज हैं गुस्सा। गुस्सा हमेशा सफरिंग की निशानी है। जो इंसान खुश है ना, जिसको पीस है मन में, वो गुस्सा नहीं करेगा। जो लोग छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाया करते हैं, चिढ़ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी तकलीफ में हैं। आप खुद के ऊपर लेके देख लीजिएगा, जिस दिन आपको कोई परेशानी होगी ना उस दिन आपको गुस्सा बहुत आएगा। फिर आता है एंगर के बाद में फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये भी लो वाइब्रेशन एनर्जी। गिल्ट,
गिल्ट क्या है कि हमने कुछ किया और उससे हमें शर्मिंदगी हुई कि हमने ये क्यों कर दिया या हमने गलत कर दिया, है ना। शेम, ये सारी लो वाइब्रेशन एनर्जीज हैं। जेलसी, अब कई बार क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते एक्चुअल में हमारा इमोशन क्या है। उस वक्त आप ये जानने की कोशिश कीजिए आप महसूस कैसा कर रहे हैं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली हाई वाइब्रेशन में हैं। अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे तो आप लो वाइब्रेशन में हैं। एक और बहुत ही अच्छा तरीका है लिखना। लिखने से कई बार क्या होता है कि हमें लगता है हमारी परेशानी ये है, पर जब हम लिखने लगते हैं ना कि हम क्या महसूस कर रहे हैं तो हमें पता लगता है अच्छा परेशानी तो ये थी, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मुझे लगता है कि ये चीज़ स्कूलिंग में ऐड करनी चाहिए कि इमोशंस को हैंडल करना सिखाएं बच्चों को। बच्चों को हम सिखाते ही नहीं हैं। घर में भी बच्चा अगर रो रहा है, चिल्ला रहा है, हम उसको क्या कहेंगे, चुप, बिल्कुल चुप होकर बैठ जा, आवाज़ मत निकाल देना, बिल्कुल चुप, पता नहीं मैं परेशान हूँ पहले से। हम उसको पूछते ही नहीं क्या बात हुई, क्यों आप ऐसे कर रहे हो। कभी कभी बच्चों को समझ नहीं आता, वो छोटे हैं इन इमोशंस के लिए। उनको गले लगाना, अगर वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनको प्यार देना, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, मैं हूँ आपके पास में। ये बहुत पावरफुल चीज़ है। और अगर हम कॉन्शियसली बच्चों को रेज करें ना तो हम एक बहुत ही इमोशनली वाइज जनरेशन रेज कर सकते हैं। और आप देखिएगा हमारे बहुत से चाइल्डहुड ट्रॉमास जो हैं वो इसी वजह से हैं कि ना तब हम इस तरीके से थे, हमारी बात नहीं सुनी गई, हमें हमारे इमोशंस नहीं समझे हमारे पेरेंट्स ने। इस मामले में गलती हमारे पेरेंट्स की भी नहीं है, उन्हें भी नहीं सिखाया गया, वो भी विक्टिम्स ऑफ विक्टिम हैं। हमारे पेरेंट्स को नहीं पता था कि हमें किस तरीके से डील करना है, क्योंकि उनको भी तो उसी तरह ट्रीट किया गया ना, उन्हें पता ही नहीं था इमोशंस भी कोई चीज़ है, उनको किस तरीके से हैंडल करना है। तो अगर आपका टफ चाइल्डहुड रहा है ना कि आपके इमोशंस नहीं समझे आपके पेरेंट्स ने, तो उन्हें भी माफ़ कीजिए। और जब आप अपने बच्चों के साथ वो चीज़ रिपीट नहीं करेंगे ना कॉन्शियसली, आप कहेंगे कि अगर मैंने किया तो, अगर आप कॉन्शियसली ये लेते हैं ना, हम इतने पावरफुल हैं ह्यूमंस कि अगर हम ये सोच लें कि हमें ये रिपीट नहीं करनी तो हम वो रिपीट नहीं करते। जब भी आप करने जाएंगे ना, आप बच्चों पे चिल्लाने जाएंगे या बच्चों को गलत बोलने जाएंगे या उनकी पिटाई लगाने जाएंगे, एक आवाज़ आपके पीछे हमेशा रहेगी, तुमने प्रॉमिस किया था तुम ये नहीं करोगे। वो मोमेंट होता है हमारी पावर का कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। तो बच्चों के साथ बहुत कॉन्शियस रहिए, इससे आप अपनी चाइल्डहुड के जो ट्रॉमास हैं उनको भी हील कर पाएंगे। डीएनए इसी तरह काम करता है, आगे पीछे दोनों जाता है। अगर हम जो चीज़ करने से मना कर देते हैं, एक बहुत पॉपुलर भी हुई थी फोटो सोशल मीडिया पे, अगर आपकी नज़र में आई हो, कि हर जनरेशन ने अगली जनरेशन को कहा यू आर स्टूपिड, यू आर स्टूपिड, यू आर स्टूपिड। और मैंने चूज़ किया कि मैं मेरे बच्चे को इट्स ओके, यू आर वंडरफुल, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। बस वही हीलिंग हो गई। हीलिंग इतनी ही आसान होती है, बस वो हमारी चेतना में आनी चाहिए, हमारी कॉन्शियसनेस में आनी चाहिए, हम उससे कनेक्टेड होनी चाहिए। जो चीज़ कॉन्शियसनेस में, जो चीज़ लाइट में आ गई, प्रत्यक्ष हो गई, वो तो अंधेरे में नहीं रही ना। एक गलती हम और करते हैं इमोशंस को लेके, जब हम लो वाइब्रेशन एनर्जीज में होते हैं ना, हम गाने भी उसी तरह के सुनने चालू कर देते हैं, रोने धोने वाले, दुख वाले। और फिर क्या होता है, जब कभी मान लीजिए वो गाना, आप अच्छे खासे मूड में थे, आप ड्राइव पे जा रहे थे या कहीं भी थे, आप किसी सोशल गैदरिंग में थे और वो गाना चल गया, आप इमीडिएटली उस लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे, इमीडिएटली, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये अपने आप के साथ मत कीजिए। अगर आप ये करेंगे ना, आप मानेंगे जो म्यूज़िक है इंसान को भगवान से कनेक्ट करने के लिए गिफ्ट है। मेडिटेशन कीजिए, अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए काम कीजिए और ऐसे गाने सुनिए जिनसे आपको पॉजिटिविटी मिले। और अगर अभी समझ नहीं आ रहा ना आपको कि कौन से गानों से मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी, आप केवल म्यूज़िक सुनिए जिसमें लिरिक्स ना हो, जिसमें शब्द ना हो। बहुत से सूदिंग म्यूज़िक अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, उन्हें सुनिए। पर अपने आप को म्यूज़िक में उस वक्त ऐसे म्यूज़िक में मत डालिए कि आप दुखी हैं। अब क्या होता है, बहुत बार ब्रेकअप के बाद बच्चे क्या सुन रहे होते हैं, चन्ना मेरे या मेरे या।
प्लीज़, ज़िंदगी बहुत अलग लेवल पे चलती है। हम कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी। आप देखिए आपकी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन है ना, 90% हम खुद क्रिएट करते हैं। 10% मैं मानती हूँ कर्मा का प्ले होता है, जो कर्मा बैलेंस करता है। उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। पर अभी के लिए अपने इमोशंस को हैंडल करना सीखिए। नहीं समझ आ रहा तो लिखना सीखिए। अपने इमोशंस आप कहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं ये चेक कीजिए। ठीक है ना? अच्छा म्यूज़िक सुनिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे अपने फ्रेंड सर्कल रखिए, गॉसिप से बचिए, जेलसी से बचिए, पॉजिटिविटी को चुनिए। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। अगर रहे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका फीडबैक दीजिए। और अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है, आप चाहते हैं जिस पे वीडियोज़ बने, तो आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। ओके, बाय।